प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के ज़िंदा जलाली बबरकत नाम में आप सबको अस्सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, मसीह यीशु के नाम को जलाल देते हैं। आज खुदावंद के खूबसूरत कलाम की तिलावत को पढ़ेंगे और खुदावंद की बरकत को हासिल करेंगे। सो मेरे साथ मिलकर निकाले इमसाल 10 बाब और उसकी हम एक आयत को पढ़ेंगे और तिलावत करेंगे और खुदावंद की बरकत को हासिल करेंगे। सो नोट में लिखा है सुलेमान की मिसाल। एक आयत में लिखा है सुलेमान की मिसाल। दना बेटा बाप को खुश रखता है, लेकिन अहमक बेटा अपनी माँ का गम है। शरारत के ख़जाने अब से, लेकिन सदाकत मौत से छुड़ाती है। 3 आयत को पढ़ेंगे। 3 आयत में लिखा है खुदावंद सादक की जान को फाका ना करने देगा, पर शरीरों की हवस को दूर दफा करेगा। जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बना देता है। वो जो गर्मी में जमा करता है दना बेटा है, पर वो बेटा जो दुरों के वक्त सोता रहता है शर्म का बाइस है। 6 आयत को पढ़ेंगे। 6 आयत में लिखा है सादक के सर पर बरकतें होती है, लेकिन शीरों के मुंह को जुल्म ढांकता है। रास्त आदमी की यादगार मुबारक है, लेकिन शरीरों का नाम सड़ जाएगा। दना दिल फरमान बजा लाएगा, पर बकवासी अहमक पुछाड़ खाएगा। रास्त रूप बेखटके चलता है, लेकिन जो कज रोई करता है जाहिर हो जाएगा। आंख मारने वाला रंज पहुंचाता है और बकवासी अहमक पछाड़ खाएगा। सादक का मुंह हयात का चश्मा है, लेकिन शरीरों के मुंह को जुल्म ढांकता है। अदावत झगड़े पैदा करती है, लेकिन मोहब्बत सब खताओं को ढांक देती है। अक्लमंद के लबों पर हिकमत है, लेकिन बेअक्ल की पीठ के लिए लठ है। दना आदमी इल्म जमा करते हैं, लेकिन अहमक का मुंह करीबी हलाकत है। दौलतमंद की दौलत उसका मुहक्कम शहर है, कंगाल की हलाकत उसकी तंग दस्ती है। सादक की मेहनत जिंदगानी का बाइस है, शरीर की अकबालमंदी गुनाह कराती है। तरबियत पजीर ज़िंदगी की राह पर है, लेकिन मलामत को तर्क करने वाला गुमराह हो जाता है। अदावत को छुपाने वाला दरगोह है और तोहमत लगाने वाला अहमक। कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, लेकिन होठों को काबू में रखने वाला दना है। सादक की ज़ुबान खालस चांदी है, शरीरों के दिल बेकदर है। अगली आयत को पढ़ेंगे। खुदावंद के खूबसूरत कलाम की आयत को हम 21 आयत को पढ़ेंगे। 21 आयत में लिखा है सादक के होंठ बहुतों को गज़ा पहुँचाते हैं, लेकिन अहमक बेअक्ली से मरते हैं। खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है, और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। अहमक के लिए शरारत खेल है, पर हिकमत अक्लमंद के लिए है। शरीर का खौफ उस पर आ पड़ेगा और सादकों की मुराद पूरी होगी। 25 आयत को पढ़ेंगे। 25 आयत में लिखा है जब भगोला गुजरता है तो शरीर नेस्त हो जाता है, लेकिन सादक अपनी बुनियाद है। जैसा दांतों के लिए सिरका और आँखों के लिए धुआं, वैसे ही काहिल अपने भेजने वालों के लिए है। खुदावंद का खौफ उम्र की दराजी है बख्शता है, लेकिन शरीरों की ज़िंदगी कुताह कर दी जाएगी। सादकों की उम्मीद खुशी लाएगी, लेकिन शरीरों की तवक्को खाक में मिल जाएगी। अगली आयत को पढ़ेंगे। 29 आयत को पढ़ेंगे। 29 आयत में लिखा है खुदावंद की राह रास्तबाजों के लिए पनाहगाह, लेकिन बदकिरदारों के लिए हलाकत है। सादकों को कभी जुम्बश ना होगी, लेकिन शरीर ज़मीन पर कायम नहीं रहेंगे। सादक के मुंह से हिकमत निकलती है, लेकिन कचगो ज़ुबान काट डाली जाएगी। 32 आयत को पढ़ेंगे। लिखा है 32 आयत में सादक के होंठ पसंदीदा बात से आशियाना है, लेकिन शरीरों के मुंह कजगोई से। खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत के पढ़े और सुने जान पर खुदावंद की खास बरकतों मिलकर बोलेंगे आमीन।